Hey guys, welcome back to my channel Self Learning. This is Monisha and you are watching Self Learning. Welcome back to my channel. सिगमंड फ्राइड साइकोएनालिटिक थ्योरी, जिसका एक पार्ट हम देख चुके हैं लास्ट वीडियो में। अगर वीडियो देखा है तो अच्छी बात, नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है उन सभी बच्चों के लिए जो नेट, सीटेट या फिर किसी भी तरह के टेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे सिगमंड फ्राइड की साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की स्टेजेस के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने उनके बारे में, उनकी डिफरेंट जो कंडीशन है माइंड की, उन्होंने 3 स्टेजेस दी हैं, कॉन्शियस माइंड, प्री कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड। उसके बारे में बहुत अच्छा डिस्कशन किया था। जो भी बच्चे नहीं देखे हैं उस वीडियो को तो प्लीज़ जाकर उस ज़रूर देखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक सबसे पहले नंबर पर मिल जाएगी। और इसके बाद में इट का कॉन्सेप्ट, ईगो का कॉन्सेप्ट और सुपर ईगो का कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको समझाया था। साथ में एक वर्ड आता है फिक्शन, जिसका मतलब है नीड नॉट टू बी फुलफिल्ड एंड नीड ओवर फुलफिल्ड। मतलब अगर आपकी जो नीड्स हैं वो कोई भी फुलफ़िल नहीं हो पाती हैं और ज़्यादा ही फुलफ़िल हो जाती हैं, दोनों ही कंडीशन में आपको फिक्शन जो होता है वो आपके माइंड में आ जाता है। उसके कॉन्सेप्ट को भी समझाया है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक लिबिडो का कॉन्सेप्ट है, उसको भी मैंने समझाया है। तो जाकर ज़रूर देखिए उस वीडियो को, नहीं देखा है तो, और देखा है तो फिर से देखिए, बहुत समझ में आएगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, सो आज हमारा टॉपिक है साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी सिगमंड फ्राइड की। ठीक है, सिगमंड फ्राइड बहुत ही एक महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं साइकोलॉजी में, क्योंकि इनकी थ्योरी के बिना साइकोलॉजी की जो चाइल्ड साइकोलॉजी वो पूरी नहीं होती है, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी। क्रिटिसिज्म भी उनका बहुत हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि सारी थ्योरी लिबिडो के कॉन्सेप्ट पे थी। और लिबिडो का कॉन्सेप्ट क्या था कि उन्होंने सारी डेवलपमेंट के स्टेजेस को सेक्सुअल प्लेजर के साथ में रिलेट कर दिया। ठीक है, लेकिन जो भी क्रिटिसिज्म हुआ हो, लेकिन थ्योरी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, मायने रखती हैं। और जब हम इन थ्योरीज़ को पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हाँ, ये थ्योरी हमें सही समझ में आती है। ठीक है, लेकिन हमें ये देखना है कि उन्होंने क्या कहा था। तो पहली स्टेज उन्होंने 5 स्टेज दी थी, जिसको हम याद रख सकते हैं। एक शब्द से याद रख लीजिए भाई, OAPLG। तो OAPLG, ठीक है। आपका दोस्त हो कोई भी जिसका नाम A और P से आता हो, या फिर अमर प्रसाद नाम हो अगर उसका, तो ओ अमर प्रसाद LGTV लेकर आना। इस तरीके से आप कुछ भी याद कर सकते हो, बता सकते हो। तो OAPLG के नाम से आप 5 स्टेजेस को याद रख लीजिए। लेकिन अब हम समझते हैं कि ये स्टेजेस क्या हैं। तो फर्स्ट है द ओरल स्टेज। अब यहाँ पे लिबिडाइनल एनर्जी जो होती है, तो फोकस ऑन द माउथ। सारी एनर्जी क्या होती है, माउथ से रिलेटेड होती है, ग्रैप होती है। इसको मैं डिटेल में अभी आपको समझाने वाली हूँ। सेकेंड स्टेज एनल स्टेज होती है, जिसमें जो एनर्जी होती है वो फोकस होती है एनस पर। मतलब जो हमारे एरियाज़ होते हैं, जैसे हम अपने वेस्टेज को बाहर निकालते हैं, उन पर हमारी सारी एनर्जी फोकस्ड होती है बच्चे की। फेलिक स्टेज जो होती है, इसमें बच्चा जो होता है वो किस तरीके से पेनिस और सिलिटोरियस पर बेस फोकस करता है, उस पर ये एनर्जी फोकस होती है। लेटेंट स्टेज होती है, इसमें जो लिबिडिंग इंटरेस्ट होता है वो लिटिल प्रेजेंट होता है, बहुत कम दिखाई देता है। और जेनाइटल स्टेज में इनके जेनाइटल पोर्शन पर पूरी की पूरी एनर्जी फोकस्ड हो जाती है। ठीक है, तो ये हैं आपकी 5 स्टेजेस। अब यहाँ पर एक ईगो का कॉन्सेप्ट देखा जाए तो ईगो का कॉन्सेप्ट शुरू हो जाता है जो 2 एनर्जी हैं हमारी, जिसमें आपका ओरल और एनल में ईगो डेवलप होता है। इसके बाद हमारा जो सुपर ईगो है वो डेवलप हो जाता है। चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेज आती है 0 से 1 ईयर, मतलब पैदा होने से 1 वर्ष तक की अवस्था जो होती है वो ओरल स्टेज कहलाती है। इसमें बच्चा जो भी प्लेजर लेता है ना, वो किससे लेता है, अपने मुंह से लेता है।
ठीक है। तो ये दिस स्टेज में बच्चे जो ड्राइविंग फोर्स होता है उनका वो क्या होता है, सकिंग के द्वारा, ग्रेस्पिंग के मतलब किस तरीके से सक करता है, ब्रेस्ट फीडिंग करता है, और सारा का सारा जो प्लेज़र है वो कहाँ से लेता है, अपने माउथ से लेता है। ठीक है। अब यहाँ पर हमने जो फिक्शन की बात करी थी, वो फिक्शन में बात ये है कि अगर बच्चे की नीड जो है, बच्चा जब जब चाहता है ब्रेस्ट फीडिंग करना, उस तरीके से नीड उसकी फुलफ़िल नहीं हो पाती है या फिर ओवर फुलफ़िल हो जाती हैं, दोनों ही कंडीशन में उसके जीवन भर में उसको हमेशा ही प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। जैसे कि बच्चों में अल्कोहल, स्मोकिंग, ओवर ईटिंग, नेल बाइटिंग की आदतें आ जाती हैं। ठीक है। तो इस स्टेज में बहुत ज़रूरी होता है कि उसकी जो सारी नीड है वो फुलफ़िल हो और अच्छे तरीके से फुलफ़िल हो, ओवर फुलफ़िल भी ना हो जाए। नेक्स्ट स्टेज आती है एनल स्टेज। अब एनल स्टेज जो होता है वो 2 से 3 वर्ष का अवस्था होता है। इसमें बच्चा सारी की सारी जो प्लेज़र लेता है वो अपने एनस पॉइंट से लेता है। फोकस होती है सारी एनर्जी इधर पे, जहाँ पर वो होल्ड कर है ना, जैसे ब्लैडर जो होता है उसमें अपनी जो भी वेस्टेज है उसको होल्ड करके प्लेज़र को फील करता है। ठीक है। जब वो पॉटी जाता है या फिर वो पी करने के लिए जाता है, उस समय पे वो सारी चीज़ों को वहाँ पर होल्ड कर अपने आप को मतलब फ़ील करता है, वो किसी तरीके के प्लेज़र को फ़ील करता है। ठीक है। अगर यहाँ पर भी फिक्सेशन आ जाता है, फिक्शन आ जाता है, तो हमेशा ही उसको इन पॉइंट से लेकर रहती हुई प्रॉब्लम्स हमेशा उसके माइंड में उसको प्रॉब्लम देती हैं आगे जाने उसके जो पूरी जीवन में। अगर उसकी जो नीड्स हैं वो फुलफ़िल हुई या फिर फुलफ़िल नहीं हुई तो उसके अंदर प्रॉब्लम्स आ जाती है, जैसे एक्स्ट्रा क्लीनिंग करना। ठीक है। बार बार जाकर हाथ साफ़ करना, बार बार जाकर मुंह धोना, बार बार जाकर अपने जेनाइटल जो एरियाज़ हैं उनको धोना, उनको मतलब बहुत ज़्यादा सफाई की आदतें करना, इस तरीके की प्रॉब्लम्स उसके अंदर आ जाती हैं। अब आ जाता है फैलिक स्टेज, जो 3 से 6 वर्ष की अवस्था होती है। इसमें 2 कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं ओडिपस और इलेक्ट्रा। इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इनको याद रखिएगा। ओडिपस एक तरीके से एक डेवलप होता है, हिंदी में भी इसको ओडिपस भी कहते हैं, इंग्लिश में भी कहते हैं, कि बच्चा जो मेल चाइल्ड है उसका जो अटेंशन है या अट्रैक्शन है उसकी माँ से हो जाता है, और जो फीमेल चाइल्ड है उसको अपने फादर से ज़्यादा अटैचमेंट हो जाता है। जो मेल चाइल्ड है वो अपने फादर से कंपटीशन करता है और कहीं ना कहीं उसे थोड़ा सा हेट भी करता है। ऐसी तरीके से जो गर्ल चाइल्ड है वो अपने फादर से अटैच्ड होती है और माँ से थोड़ी कहीं ना कहीं पर हेट करती है। और ये जो स्टेज है ये इन दोनों कॉन्सेप्ट के लिए ही जानी जाती है। नेक्स्ट आ जाता है लेटेंसी स्टेज, जो 6 साल और उसके बाद की स्टेज मानी जाती है। इसमें बच्चा क्या करता है, बच्चा अपने पीयर ग्रुप के साथ में अपने आप को पाता है और खुश रहता है। पीयर ग्रुप में मतलब जो सेम सेक्स के होते हैं, लड़के लड़कों के साथ में खुश होते हैं, लड़कियां लड़कियों के साथ में खुश होती हैं। ठीक है। और अगर इस स्टेज में फिक्शन हो जाता है, मतलब इस स्टेज में बच्चा खुश नहीं हो पा जाता है, तो हमेशा ही वो इमेच्योर तरीके का बिहेवियर हो जाता है। उसका हमेशा ही अपने ग्रुप के साथ इमेच्योर हो जाता है, अपने रिलेशनशिप में इमेच्योर फील करता है। उसको नहीं समझ में आता है कि उसको किस तरीके से रिलेट करना चाहिए, अपने पीयर्स के साथ कैसे रिलेट करना चाहिए, अपने फादर के साथ, अपने मदर के साथ में, अपने बाकी सारे रिलेशनशिप में किस तरीके से अपने आप को रिलेट करना चाहिए। यहाँ पर जो बच्चे की अटेंशन होता है वो कहीं अपने दोस्तों के साथ होता है, सेम सेक्स के दोस्तों के साथ में होता है। अब यहाँ पर आ जाती है लास्ट स्टेज, जिसको हम कहते हैं जेनाइटल स्टेज। इसमें सारा पोर्शन जो फोकस होता है वो जेनाइटल एरियाज़ पर होता है। इसमें बच्चे की जो
अटेंशन है या फिर अटैचमेंट है वो सेम सेक्स में ना होकर अपोजिट सेक्स में आ जाती है। मतलब लड़का है तो लड़की की तरफ अट्रैक्ट होगा, लड़की है तो लड़कों की तरफ अट्रैक्ट होती है, और इस स्टेज में उनके जो जेनाइटल पोर्शंस हैं वो भी डेवलप हो जाते हैं। अब इस स्टेज में इड ईगो और सुपर ईगो तीनों ही चीज़ें डेवलप होती हैं। अगर फिक्शन की नौबत आ जाती है तो वो हमेशा ही इन जो सेक्सुअल रिलेशनशिप में उसमें प्रॉब्लम फील करता है। ठीक है, तो ये स्टेज है जिसमें बच्चा जानता है कि उसको अटैचमेंट जो है वो अपने अपोजिट सेक्स की दोस्त के साथ में होता है, और अगर इसको ओवर फुलफ़िल किया जाए या फिर कम उसकी जो नीड है वो फुलफ़िल ना हो पाए तो हमेशा ही बच्चे के अंदर जो रिलेशनशिप्स हैं उसको निभाने में प्रॉब्लम्स होती हैं। वो खुल नहीं पाता है, बात नहीं कर पाता है, हमेशा हेजिटेट रहता है, तो ये सारी प्रॉब्लम उसके अंदर आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आया कि ये 5 स्टेजेस हैं जिसको किसने बताया? फ्राइड ने बताया डेवलपमेंट की, 0 से लेकर जेनाइटल स्टेज तक। अब यहाँ पर जो आपको समझना है वो ये है कि यहाँ पर जो सारा कॉन्सेप्ट है मेनली वो है आपका लिबिडो का कॉन्सेप्ट। अब क्रिटिसिज्म की बात कही जाए तो सिगमंड फ्राइड का बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ। उनके सबऑर्डिनेट ने, उनके साथ में जो काम करते थे उन्होंने इसके साथ साथ में उनके जो शिष्य थे उन्होंने भी इनका काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया इनको, क्योंकि उन्होंने सारी ही स्टेजेस को किससे जोड़ दिया? सेक्स से जोड़ दिया। इस वजह से इसमें समझने के लिए कई लोगों ने कहा कि कैसे आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब आप इन स्टेजेस को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और इसकी डिटेल में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो स्टेजेस कही गई हैं वो बहुत हद तक आपको सही समझ में आएंगी, क्योंकि हम सभी जो अभी जो स्टेजेस हम अपनी स्टेज को देखें तो हम ये सारी स्टेजों से गुजर कर आ चुके हैं, और जो छोटे बच्चों की स्टेजेस हैं वो हम अपने घर के बच्चों में देखते हैं, तो हमें लगता है कि हाँ भाई ये बात सारी सही कही गई है। तो एनीवेज यहाँ पर हमें पढ़ना इसलिए है क्योंकि हमारे जो सिलेबस है, चाहे हम नेट का सिलेबस लें या फिर टेट का, यूपी टेट का, सी टेट का सिलेबस लें, तो इसमें इम्पॉर्टेंट एक चैप्टर है जिसमें हमें पढ़ना है ताकि हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और कई स्टूडेंट्स ने मुझसे कहा है कि आप हिंदी में समझाइए, या फिर कई ने कहा है मुझे आप इंग्लिश में समझाइए। तो देखिए मेरी ऑडियंस जो है वो हिंदी इंग्लिश दोनों की है। हिंदी भाषी ज़्यादा है इसलिए मुझे हिंदी में समझाना पड़ता है, लेकिन मैं जो वीडियो बनाती हूँ उसमें इंग्लिश का पूरा यूज़ करती हूँ। आप जाकर उससे कॉपी कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ में मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपनी पूरे वीडियो की PDF मैं डाल देती हूँ, आप वहाँ से जाकर इसको सेव भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये पूरा का पूरा वीडियो आपको फेसबुक के पेज पर भी मिल जाएगा, जो PDF है वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी, इसलिए प्लीज़ वहाँ जाकर देखिए। और अगर आपके कोई भी कमेंट है तो प्लीज़ मुझसे पूछिए, अगर मुझसे बन पड़ा तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। आई होप आपको ये चैनल अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड इन दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। अपना बहुत ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।